नमस्ते दोस्तों। आज के इस क्लास में हम आपको र पदेन वाले हिंदी के शब्द और वाक्यों को पढ़ना सिखाएंगे। आपका बार बार मैसेज आ रहा था कि सर हिंदी का क्लास लेकर आइए, तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन में 2 क्लास हम कराते हैं। दिन में हिंदी का क्लास अपलोड होगा और शाम में इंग्लिश का। तो क्या ये मेरा राय यानी ये मेरा प्लानिंग सही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर ये सही है। एक दिन में 2 क्लास, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल सीखेंगे कि र पदेन, जैसे यहाँ पे देखते हैं ना अक्षर में नीचे इस तरह से लगा रहता है, जिसे यहाँ पे सभी में लगा हुआ है, इसको हम र पदेन बोलते हैं। ये जो है ना अक्षर के नीचे पैर में लगते हैं, इसको र पदेन बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर को आधा कर देता है। इसका उच्चारण होता है आधा प और ये पूरा र मिलता है, तब जाकर यहाँ पे बनता है प्र। इसका इंग्लिश भी होता है PRA, प्र, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका उच्चारण करके कैसे पढ़ा जाएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क में र पदेन है, क में र पदेन है, तो क के साथ इसका उच्चारण होगा आधा क और पूरा र का उच्चारण होगा। क्या पढ़ेंगे? क्र पढ़ेंगे, क्र। म क्या पढ़ेंगे? क्रम, क्रम। अब देखिए यहाँ पे क में र पदेन है और इसमें ओ की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे? क्रो, अध, क्रोध। देखिए यहाँ पे क्र, क्र में ई की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे? क्री, या, क्रिया, क्रिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क में र पदेन है और इसमें आ की मात्रा है, फिर यहाँ पे अनुस्वार भी है, तो क्या पढ़ेंगे? क्रांति, क्रांति। फ्रान, स, फ्रांस, क्या पढ़ेंगे? फ्रांस पढ़ेंगे, फ्रांस। अब देखिए यहाँ पे प्र का श, प्रकाश, प्र या स, क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ा जाएगा प्रयास। चलिए यहाँ पे देखिए प्रा, थ के ऊपर क्या है? रेफ की मात्रा है। तो इससे पहले वाला जो मेरा क्लास हुआ था आधे अक्षर वाला में रेफ की मात्रा, तो ये जो है ना प्रा के बाद आधा र का उच्चारण होगा, प्रार्थना। क्या पढ़ेंगे? इसको प्रार्थना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रार्थना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रे, र अण, इसमें आ की मात्रा अणा पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रेरणा, प्रेरणा, ठीक है। अब देखिए चलिए ये क्या है? प्र भा व, प्रभाव। चलिए यहाँ पे देखिए ग्रह अण, ग्रहण। चलिए देखिए यहाँ पे ग्रामीण, ग्रामीण, ग्राहक, ग्राहक। देखिए यहाँ पे ड्रा। तो देखिए यहाँ पे दो सभी अक्षरों में जो है ना इस तरह से लगा हुआ है। बाकी ये अक्षर है, जैसे यहाँ पे 2 अक्षर मिलेगा आपको ड और ट, जिसके नीचे इस तरह से लगा रहता है, इसको भी हम र पदेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भी र पदेन बोलते हैं। बाकी सभी अक्षरों में इस तरह से लगता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या है कि ड और ट्र में इस तरह से नीचे लगता है, इसको क्या पढ़ेंगे? ड्र, और इसको पढ़ेंगे ट्र। इससे ये भी क्या है? र पदेन है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे ड में र पदेन है और इसमें आ की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे? इसको ड्रा, ई व र, ड्राइवर। श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला। देखिए यहाँ पे ये श्र है, ठीक है, श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला। चलिए यहाँ पे देखिए ट में र पदेन और इसमें आई की मात्रा, ट्राय, आधा क, ट र, ट्रैक्टर। देखिए यहाँ पे ट्राय, देखिए ट और ड, ये बस 2 ही अक्षर में इस तरह से नीचे मिलेगा, इस तरह का। बाकी सभी अक्षरों में जो है ना इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ट्रैफिक, ट्रैफिक। ट्रांसफर, ट्रांसफर। क्रिकेट, क्रिकेट। ब्रा, अदह मन, ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप रेफ र पदेन वाले शब्द को उच्चारण करके पढ़िएगा। तो आइए अब हम जो है ना पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, यानी आपका टेस्ट लेते हैं। तो क्या है कि पहले आपको पढ़ना है, जब मैं पढ़ूंगा तो इसको जो है ना आप मिलाइएगा कि आप सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको पढ़िए, क्या लिखा है? पढ़िए,
फटाफट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्रम। चलिए इसको पढ़िए, क्या है? क्रोध। चलिए इसको पढ़िए, क्रिया। इसको पढ़िए, क्रांति। चलिए इसको पढ़िए, फ्रांस। चलिए अब इसको पढ़िए, प्रकाश। चलिए इसको पढ़िए, प्रयास। चलिए इसको पढ़िए, प्रार्थना। चलिए इसको पढ़िए, प्रेरणा। चलिए इसको पढ़िए, प्रभाव। चलिए अब इसको पढ़िए, क्या लिखा है? ग्रहण। चलिए इसको पढ़िए, ग्रामीण। चलिए इसको पढ़िए, ग्राहक। ड्राइवर, श्रृंखला, ट्रैक्टर, ट्रैफिक, ट्रांसफर, क्रिकेट, ब्राह्मण। तो इस प्रकार से जो है, अगर आप पूरा सही सही पढ़ दिए होंगे तो समझ जाइए कि आपको पढ़ना आ गया है। अगर आप ये पढ़ने में गलती किए हैं तो इसको फिर से आप स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में लिख करके या फिर इसे इस क्लास को एक बार और शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। पहले ही पूरा क्लास को देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अब र पदेन की मात्रा वाले वाक्य। अब हम लोग जो है ना र पदेन की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो आइए पहले आप पढ़ेंगे और जब मैं पढ़ूंगा तो क्या करना कि आप मिलाना, ठीक है। चलिए यहां से पढ़ना शुरू कीजिए आप। क्या है? प्रकाश कमरे में फैल गया। प्रकाश कमरे में फैल गया। प्रश्न का उत्तर सही है। चलिए इसको पढ़िए, क्या है? प्रार्थना शुरू हो चुकी है। प्रेरणा, देखिए प में र पदेन है ना, और इसमें की मात्रा। प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है। प्रयास करने वाला सफल होता है। क्रम से सभी बच्चे खड़े हुए। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट खेलना उसे पसंद है। कृपा करके दरवाजा बंद करें। क्रांति, देखिए क में र पदेन और इसमें आ की मात्रा फिर यहाँ पे अनुस्वार है। क्रांति ने देश को बदल दिया। ट्रैफिक अधिक होने से देर हो गई। ब्रेड और दूध नाश्ते में खाओ। ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चला रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप र पदेन की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ना सीखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस र पदेन के हिंदी के शब्द और वाक्यों के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को इंग्लिश के क्लास के साथ। जय हिंद, बाय बाय फ्रेंड।